हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बड़े होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी हमारा चल रहा था पौड़ी जनपद, जो कि हमारा ख़त्म हो गया। पौड़ी जनपद से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे, वो चाहे प्रपात को लेकर को हो, मंदिर हो, मेले हो, प्रमुख संस्थान हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा चुकी थी। अब जैसे कि वादे के हिसाब से पौड़ी जनपद के कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, और ये भी आप अपने आप को देख लीजिए कि आपके कितने से क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो चलिए, ये एक्सप्लेन मैं इनको नहीं करूँगी। रीज़न क्या है, क्योंकि पौड़ी जनपद मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप पहले वीडियो देख लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को आप लगा सकते हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि जहाँ पे थोड़ा बहुत नीड लगेगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट उतना डिटेल नहीं करूँगी जितना कि मैं बीएस नेगी को करती हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर, पौड़ी जनपद का गठन किस वर्ष किया गया था? यूके ट्रिपल एस 2018। देखिए, ये हुआ था 1840 में। पौड़ी जनपद का गठन कर दिया गया था। ब्रिटिश कमिश्नरी ही थी तब उत्तराखंड में, और सबसे पहले यही कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीनगर को पौड़ी से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण किस वर्ष किया गया? अब ये थोड़ा सा ना टाइपिंग मिस्टेक है। देखो, ये श्रीनगर नहीं है, ये है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग, और मैंने कल ये डिस्कस भी किया था पौड़ी में कि देवप्रयाग में जो आप देख रहे होंगे एक पुल है, और उसी पुल से, है ना, वहां से ही पौड़ी से वो पौड़ी भी वो शॉर्टकट शायद रास्ता पड़ता होगा। वहां पे लोग फोटो वोटो भी खिंचवाते हैं, बहुत सुंदर व्यू भी है। और सामने जो है संस्कृत विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा। आप ऐसे पहाड़ पर देखोगे तो संस्कृत विश्वविद्यालय है। इस वाली रोड से वो पल्ली साइड आप देखोगे। तो ये बोल रहा है देवप्रयाग को पौड़ी से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण किस वर्ष किया गया? ये किया गया 2001 में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन की स्थापना कब की गई थी? और ये मैं आपको बता रही थी, इसका पूरा श्रेय किसको जाता था? ई मैनवरिंग को जाता था। 4 नवंबर 1887 को की गई, क्योंकि 85 में आईएनसी बन गया था। ठीक 2 साल बाद आपकी क्या बन गई थी? गढ़वाल राइफल की पहली बटालियन की स्थापना लैंसडाउन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? ये आपको बताना है। पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार तो ये थे साहब जी आपके सच्चिदानंद भारती। और इन्होंने क्या किया था? पानी की कमी को दूर करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पर? उफरैं खाल। पौड़ी के अंदर ही एक खाल सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? पौड़ी के अंदर मिलेंगे। तो उफरैं खाल में चलाया गया था। और कब क्या था? 1988। अगर डेट आपसे पूछेगा तो हो सकता है डेट पूछ ले। 89 में ये चलाया गया था उफरैं खाल में। और दूधा तोली लोक विकास संस्थान की स्थापना भी इसी ने करी थी। देखिए, दूधा तोली, ये भी पौड़ी में ही है। दूधा तोली। और ये पीवाईक्यू है जो मैं आपको बता रही हूँ। विकास संस्थान की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई। कहाँ पर? उफरैं खाल। उफरैं खाल कहाँ पड़ेगा? पौड़ी में। इनके द्वारा की गई। कब? 1982 में। 1982 में की गई। और अनुपम मिश्र एक व्यक्ति हैं, अनुपम खैर नहीं, अनुपम मिश्र, उनसे ये काफी इंस्पायर्ड थे। अनुपम मिश्र, अनुपम मिश्र से ये काफी इंस्पायर्ड थे पानी को बचाने के सिलसिले में। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सच्चिदानंद भारती आया क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ही मेंशन किया है ना कि इसी में आया, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो देखो, ये इजी हो जाता है, हम उसी सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल के आधार पर। तो ये चौथा बड़ा हो जाता है। पहला आपका आ जाता है चमोली, फिर आपका आता है उत्तरकाशी, फिर आपका आता है पिथौरागढ़, फिर ये सीपीयू 1960 में ही बने थे सारे। तो इसको इसी से सीक्वेंस में करना। कंप्यूटर में लगती है ना सीपीयू, तो ये सी से चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ये सब तीनों के तीनों 1960 में बना था। फिर आपका आता है पौड़ी, है ना, तो डबल पीपी क्षेत्रफल के आधार पर। इसके बाद नैनीताल पढ़ेंगे हम, इसके बाद अल्मोड़ा पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके हम पढ़ते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पौड़ी गढ़वाल में गोला बाजार कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन, 2021 में पूछा था। देखो, पौड़ी गढ़वाल में है एग्जैक्ट आपका श्रीनगर गढ़वाल में गोला बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंसडाउन का नाम लैंसडाउन किस वाइसराय भाई? ये तो इजी है, लेकिन आप सोचोगे इतना इजी कैसे पूछ सकता है, लेकिन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गढ़वाल का बारदोली किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये भी पीवाईक्यू है। यह गुजरू किसको कहा जाता है? देखो, ये कहा जाता है गुजरू को। और गुजरू है आपका, प्रणेता थे इसके राम प्रसाद नौटियाल। राम प्रसाद नौटियाल, नौटियाल, ठीक। और ये हुआ कब था? 1942 के आसपास। 1942 के आस
ये भी आपको साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ये मैंने शॉर्ट्स भी डाला था कल, किसी ने आपने देखा होगा। देखिए ये हुई थी 2011 में, और पहले इसका नाम केवल क्या था, औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय इसका नाम था। 2015 में इसके आगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भी जोड़ दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, श्रीनगर गढ़वाल को सॉरी किस वर्ष नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ? देखिए नगर निगम बोल रहा है आपसे, तो आपको बताना है कब हुआ। ये हुआ था आपका 31 दिसंबर 2021, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 31 दिसंबर 2021 सबसे बड़ा लास्ट ये बना था। पर फिर हालांकि अभी 23 में फिर पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को भी नगर निगम का दर्जा प्राप्त हो गया। टोटल 11 नगर निगम हमारे पास उत्तराखंड में हो गए। कड़वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये मैंने 1000 बार आपको बता दिया था, मालनी नदी के तट पर है। कड़वाश्रम में ही अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी द्वारा लिखी गई। पौड़ी गढ़वाल में दुग्ध ताल कहाँ है? तो ये है दूधा तोली, आपको देखना है दूधा तोली पे ही दुग्ध ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो देखिए ये की गई भवानी सिंह रावत के द्वारा। आया क्वेश्चन है, देख लेना इसको। कोटद्वार को नगर का दर्जा किस वर्ष दिया गया? नगर बोल रहा है, नगर। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नगर का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1901 में ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौड़ी जनपद में क्यों कालेश्वर मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आदि गुरु शंकराचार्य। तो पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाए। देखो ये एक्सप्लेन करने वाले कुछ है नहीं इसमें, टू द पॉइंट ही चलना पड़ेगा। अब ये इसमें ब्रेक के लिए बोला है, लेकिन क्या करें, अब ब्रेक लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या है। चलिए ब्रेक हो गया है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये आपको पता ही है किसको कहा जाता है भाई, कोटद्वार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पौड़ी का कौन सा मेला सीता माता की धरती में समाने की किंवदंती से जुड़ा हुआ है? तो ये है आपका बलसार मेला। और आया क्वेश्चन भी है, शीतोष्ण पट्टी के आसपास वाला पौड़ी के अंदर ये है। श्रीनगर गढ़वाल में राजभवन कहाँ स्थित है? अब ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, देखिए ये था आपका राजभवन न होकर के राज्य कर भवन, राज्य कर भवन। ठीक है, तो ये आपका राज्य कर भवन है आपका श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पलायन निवारण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ये आपको बताना है, ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से आपको बताया था। ये क्या था, 25 अगस्त 2017 को। कहीं पे है तो ये लिख सकते हैं 25 अगस्त, यहाँ पे लिख लेते हैं 25 अगस्त 2017 को, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक दो पॉइंट और लिखना है इसमें, तो लिख सकते हैं 2022 में इस पलायन निवारण का नाम बदल करके ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कर दिया। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, पलायन आयोग इसका नाम कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज है कि इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 2018 में, अगर आपको देख रहे हैं 2018 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, और जिसमें इसने कहा था कि सबसे ज्यादा पलायन का पौड़ी में है। अब पलायन आयोग कहाँ बनाया गया? पौड़ी में ही बनाया गया। अब पलायन आयोग जहाँ पर बनाया गया है पौड़ी में, वहां पर पलायन आयोग ही बंद है, कई सालों से वहां पे ताला लगा हुआ है। 2018 के बाद पलायन आयोग खुद ही पलायन कर गया, कोई रिपोर्ट उसने नहीं दी। वर्तमान स्थिति उत्तराखंड में किसकी है, सबसे ज्यादा पलायन कहाँ है, सबसे ज्यादा कब है? भाई इसीलिए तो आयोग बना था, तो पलायन आयोग खुद ही पलायन कर गया वहां से, क्या कर रहे हैं। लेस राउंड में गढ़वाल मेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये हुई थी 1888 में, और ये सबसे पुरानी इमारत भी है लैंसडाउन के अंदर, मतलब जो आर्मी छावनी है वहाँ पे उनमें। पौड़ी गढ़वाल की सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है? और ये अभी ना पटवारी का पेपर आया था, उसमें पूछा था सबसे कम लीस्ट जो बाउंड्री है वो किस स्टेट से लगती है। देखिए पौड़ी का जो है, आप अगर गढ़ देखिए दो मंडल है ना, कुमाऊं और गढ़वाल, तो कुमाऊं के दो ही से लगती है, एक नैनीताल से लगती है
मतलब पौड़ी की सीमा, और एक आपका किससे लगती है, अल्मोड़ा से लगती है। तो दो तो आप कुमाऊं के कर लीजिए, और गढ़वाल में आप उत्तरकाशी छोड़ दीजिए, बाकी सबसे लगती है, बाकी सबसे लगती है। तो टोटल ये हो जाते हैं 7, क्योंकि गढ़वाल में है 7 जिले। उत्तरकाशी और पौड़ी को तो खुद ही छोड़ दो, तो 5 हो गए, और 2 ये हो गए, कितने हो गए, 7। तो टोटल कितने से लगती है, 7। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था कि गढ़वाल के, अरे क्या हो गया, गढ़वाल के, हाँ, गढ़वाल के किस जनपद से पौड़ी की सीमा नहीं लगती है, तो उत्तरकाशी। गढ़वाल का इतिहास में वर्णित बिनसर महादेव का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, ये है आपका पौड़ी चमोली सीमा पर दूधा तोली श्रेणी के पास। दूधा तोली, और मैंने आपको बताया था दूधा तोली जो श्रेणी है, जिसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है, और ये दूधा तोली श्रेणी जो है पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा 3 जिलों में ये फैली है। यहीं से मैंने आपको बोला था 5 नदियां निकलती है, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़, बुनो या बिनो भी इसे कहा सकता है, जिसमें आटागाड़ का संगम कहाँ पे होता है, सिमली में होता है, किससे, पिंडर से, और यही आगे जाकर के कर्णप्रयाग में संगम बनाती है अलकनंदा और पिंडर का। तो यहाँ पर जो है बिनसर महादेव मंदिर है। तो गड्ढा का प्राचीन नाम क्या था, नाथपुर। अब इसमें नाथपुर है, वैसे अगर आप पढ़ोगे तो नाथोपुर भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24। 1930 ईस्वी में दुगड्डा में किसने जंगल में 7 दिनों तक पिस्टल ट्रेनिंग ली थी, ये बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भवानी सिंह रावत, जिन्होंने क्या है शहीद मेले की शुरुआत करी। हालांकि इनके सहयोगी थे बीरचंद सिंह गढ़वाल, इनकी दोस्ती हो गई थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, है ना, दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय में, और फिर वो जो है अंग्रेजों से बच बचा के यहाँ आए। इन्होंने यहाँ पे 7 दिनों की ट्रेनिंग ली थी। ठीक, आगे देखते हैं। हालांकि फिर बाद में अंग्रेज इनको पकड़ लेते हैं, फांसी मार देते हैं, लेकिन भवानी सिंह रावत से पूछते हैं कि तुम्हारे सहयोगी कौन थे, लेकिन वो नाम नहीं बताते। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौड़ी जनपद का 17 बीन नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। 17 बीन, ये आपको बता दें। देखिए, ये एक बेला है, और ये 17 मील जगह है एक, और ये यहाँ पर जो है आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे लगता है एक मोरी बेला। ठीक है, इसी 17 मील जगह पर बोरी बेला जो है, हालांकि बोरी बेला एग्जैक्ट गांव अगर आप देखो, तबला और कुड्डी के पास, तबला और कुड्डी जो 2 गांव है, इनके मध्य पर एक भैरव जो है, भैरव चौक पड़ता है, सिद्ध भैरव चौक पड़ता है, वहां पर ये मेला लगता है। लेकिन ये जो 17 मील जगह है, ये जो है मेले इसी के आसपास जो है आसपास वाले एरिया पर ये बेला जो है, ये 17 मील बेला जगह भी प्रसिद्ध है इस वेले के लिए। पौड़ी में ज्वालपा देवी का मंदिर किस नदी के तट पर है, ये बता रहे हैं आपको। ज्वालपा देवी का ये है पश्चिमी नयार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का कौन सा जिला गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। भाई ये तो रटा रटा है, इतनी बार डिस्कस हो गया, अब तो आपको याद हो ही गया होगा। श्रीनगर गढ़वाल का प्राचीन नाम क्या है, कड़वाश्रम, ब्रह्म क्षेत्र, ये है आपका ब्रह्म क्षेत्र। ठीक है, आपका ब्रह्म क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1914 ईस्वी का एकता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ये क्लास मैंने कल ही ली थी आपकी, ये हुआ था आपका दुगड्डा में 1914 में। फिर आपको पौड़ी जनपद का सिद्ध बलि मंदिर किसके लिए समर्पित है, ये है भगवान हनुमान जी के लिए, और अरे यार, और हनुमान जी के लिए समर्पित है। कहाँ पे, हनुमान जी के लिए ये है, ये लगता है आपका सिद्ध बलि मेला भी लगता है यहाँ पे, सिद्ध बलि, और कल मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था इसी पे, सिद्ध बलि मेला भी लगता है। और ये है खो नदी के तट पर, खो नदी, खो नदी के तट पर कौन है, कोटद्वार भी स्थित है। तो ये थे आपके टोटल पौड़ी से 30 क्वेश्चन। हालांकि इससे और भी ज्यादा बच सकते थे पौड़ी से, लेकिन जानबूझ के 30 ही बनाई गई। रीजन ये है क्योंकि बीएससी की तो आप कवर कर ही रहे हैं, तो पीछे से ये चलता रहेगा सिलसिला, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम पौड़ी जनपद तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो अभी तो हम इतिहास के अंदर ही है, उसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।